हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप सब इससे थोड़े बहुत फेमिलियर हो गए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसका क्यों यूज़ क्या है। बहुत सारे लोग आजकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ की ज़रूरत तो सबको पड़ती है और ये आना भी चाहिए, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल तरीके से एक एक चीज़ बताऊंगी कि किस तरीके से एमएस वर्ड जो है वो हमारे काम आता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखने के लिए, कोई क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, हर फील्ड में यूज़ होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सीख लीजिए, ये काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने डेस्कटॉप का प्रीव्यू खुला हुआ है दोस्तों। तो इसके अंदर दो तरीके से हम एमएस वर्ड खोल सकते हैं। एक तो ये देखिए मेरे पास, मैंने आपके लिए पहले से खोल रखा है आपको समझाने के लिए। ये शॉर्टकट है, नीचे यहाँ पे डब्ल्यू का साइन होता है वर्ड के लिए। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस डब्ल्यू से भी हम ये डायरेक्टली खोल सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रीव्यू आपके सामने आ गया और ये यहाँ पे इस बटन से मिनिमाइज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको आगे काम आएगी। जब हम माउस से, इस एरो से किसी भी चीज़ के ऊपर पॉइंटर रखते हैं और उसके ऊपर 2 सेकंड तक रखे रखते हैं, तो वो अपने आप उसकी डिस्क्रिप्शन दिखा देता है कि ये क्या है। ये देखिए, जैसे ये मेरा ये माउस है। जब हम इसको यहाँ ले आते हैं तो इसका साइन ये आई जैसा कुछ हो जाता है, और जब कुछ क्लिक का साइन होता है तो ये एरो में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए मैंने इसको 2 सेकंड यहाँ रखा तो इस पर क्या लिखा हुआ आ गया, मिनिमाइज। तो यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। दूसरा तरीका जो बच्चों खोलने का होता है इसको, और दूसरा तरीका है यहाँ से हम इसको पहले डब्ल्यू में खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोलते हैं। यहाँ का ये डिस्प्ले जो है वो डिफरेंट है, मेरे पास लैपटॉप है तो जनरली यहीं से विंडोज़ से स्टार्ट होता है। और ये यहाँ पे हम डब्ल्यू में चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे फीचर्स आपके सामने हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, क्लिपबोर्ड ऑर्गेनाइजर, एक्सेल, ये सब एक एक करके मैं आपको अलग यूट्यूब में समझाऊंगी। अभी हम सब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, शेयर पॉइंट, और ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डब्ल्यू से मिल जाए, यहाँ से क्लिक करके भी आप वर्ड की फाइल खोल सकते हैं, और जैसे मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया था वहाँ से भी खोल सकते हैं। और शॉर्टकट कीज़ इसमें कौन कौन सी यूज़ होती हैं वो मैं एक नेक्स्ट यूट्यूब में आपको सारी बता दूंगी, तो आपको यहाँ पे समझने में और आसानी हो जाएगी। अभी हम इसके बेसिक समझते हैं। तो चलिए मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं, डेस्कटॉप पे। यहाँ से मैंने आपके लिए ये खोल लिया। ये सारे फीचर्स आपके सामने हैं। देखिए अगर मैंने इसके ऊपर पॉइंटर रखा, ये क्या आ गया, सेव कंट्रोल एस। आप अपनी फाइल को सेव करना चाहें तो आप कैसे सेव करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, कि एक तो कंट्रोल एस करके, और एक यहाँ पे देखिए फाइल है, यहाँ पे सेव एज। सेव एज पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। तो ये लोकेशन है, कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ मैं जनरली, तो ढूंढने में आसानी रहती है। आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कहीं भी कर सकते हैं, लोकल डिस्क सी में भी कर सकते हैं, डी ड्राइव में भी कर सकते हैं। तो ये मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। उसके बाद ये फाइल नेम है, आप इसको चाहे तो वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह सेव कर सकते हैं, नहीं तो ये देखिए और भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं, पीडीएफ की तरह भी सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह सेव कर लेते हैं। यहाँ सेव का ऑप्शन है, ये क्लिक किया, ये फाइल आपकी एमएस वर्ड ट्यूटोरियल, ये देखिए वर्ड ट्यूटोरियल के नाम से सेव हो गई। अब मैं इसमें आपको एडिटिंग बताती हूँ। ये कुछ लिखा है आपके सामने, ताकि एडिट करने में क्या क्या यूज़ होता है आपको बताऊँगी। ये देखिए ये है पेस्ट। पेस्ट के अंदर आप कोई भी जो आपका फीचर है आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी लिखा है, कोई भी पिक्चर है, वो आप पेस्ट कर सकते हैं। जो मेन यूज़ होते हैं इसमें वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये है साइज़। जैसे
मुझे इसका साइज़ चेंज करना है इस टेक्स्ट का। अभी एरियल और साइज़ 36 है। मैंने इसको, ये देखिए, कैम्ब्रिया में इसका डिज़ाइन चेंज हो गया, कैलिब्री में डिज़ाइन चेंज हो गया, टाइम्स रोमन न्यू, उत्साह, ये अलग अलग आपको थीम के फॉन्ट्स के साइज़ दिए हुए हैं। ये देखिए, ये सिर्फ इस पे दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अगर मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँगी तो वो पूरे के अंदर ये दिखाएगा। तो अभी सिर्फ ये हाईलाइटेड वाले के अंदर चेंजेस दिखा रहा है। और ये जो है ये टेक्स्ट का साइज़ है। ये देखिए 8, 9, 10, 11, 12, ये 16, मैंने बड़ा करने के लिए 36 रखा हुआ है, 48। तो ये है थीम फॉन्ट का डिज़ाइन और ये है फॉन्ट का साइज़। तो ये दो चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद ये है बोल्ड। ये देखिए, इस पर माउस रखा तो बोल्ड लिखा हुआ आ गया। मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, मतलब फिर से दिखाती हूँ। जैसे ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे इसको बोल्ड करना है। ये देखिए, एक तो सिलेक्ट करते ही यहाँ पे भी ऊपर पॉपअप आ जाता है, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये पॉपअप चला गया तो मैंने यहाँ राइट क्लिक करके भी वो पॉपअप फिर से ले आई। तो ये देखिए बोल्ड कर दिया। अब ये देखिए ब्लैक हो गया आपके सामने। और अगर इसको बोल्ड को हटाना है तो फिर से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे माउस से सिलेक्ट कर रहे हैं हम, माउस की लेफ्ट की से पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग कर देते हैं और जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है वहाँ तक हम खींच के ले आते हैं। और इस बी को फिर से हटा दिया तो ये देखिए बोल्ड फिर से चला गया। अब अगर मुझे इसको इटैलिक्स करना है तो यहाँ देखिए माउस लाई में, यहाँ से लेफ्ट माउस की दबा के इसको ऐसे ड्रैग करके ऐसे खींचा और जहाँ तक लाना है, अब सपोज मुझे यहाँ तक लाना है, मैं यहाँ तक ले आई और इसके बाद फिर से इसको इटैलिक्स कर दिया। अब ये देखिए डिज़ाइन जो है वो इटैलिक्स हो गया। और अगर इटैलिक्स हटाना है तो फिर से यहाँ से इस तरह से इसको आई को हटा दिया तो देखिए फिर से नॉर्मल हो गया। अब टेक्स्ट को या किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है, देखिए बिजनेस को अंडरलाइन करना है तो सिर्फ बिजनेस सेलेक्ट कर लिया और यू को सेलेक्ट कर लिया तो ये अंडरलाइन हो गया। ये देखिए यू अंडरलाइन। और अलग अलग तरीके के अंडरलाइन है। देखिए यू में अंडरलाइन में वो कितने सारे डिफरेंट वैरायटीज़ दी गई हैं, ये भी ले सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से सिलेक्ट करके, ये देखिए ये सिलेक्ट करके हमने अलग अलग तरीके के अंडरलाइन कर लिए। तो ये चीज़ें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं दोस्तों, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। उसके बाद ये स्ट्राइक थ्रू करने के लिए है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब सपोज मुझे इसको काटना है, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया तो ये देखिए इसने इस 2-3 वर्ड्स को काट दिया। तो ये है बच्चों स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद ये सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट, ये क्या होता है नीचे आपको कुछ लिख के दिखाती हूँ। देखिए 2 का स्क्वायर करना है मुझे, 2 का स्क्वायर करना है जो क्या होगा 4, क्योंकि 2 to the 4 होता है। अब ये मुझे ऊपर लेके जाना है तो ये देखिए इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ये ऊपर चला जाएगा। ये देखिए 2 स्क्वायर 4। और कभी कभार हम मैथ्स में बेस पे भी लिखते हैं तो बेस में लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट, ये देखिए ये 2 बेस में आ गया इज इक्वल टू y। तो ये इस तरह से ये मैथ्स की कैलकुलेशन में यूज़ होता है। उसके बाद ये है टेक्स्ट इफेक्ट्स के लिए, अलग अलग डिज़ाइंस के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए मैंने जो भी लिखा था, सपोज मैंने आगरा लिखा, आगरा इज़ ब्यूटीफुल, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये डिज़ाइन जो है ये देखिए अलग अलग, देखिए कैसे मैं एरो लेके जा रही हूँ तो ये चेंज हो रही है। देखिए आगरा इज़ ब्यूटीफुल। और अगर दिल्ली, अब ये देखिए सब कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा क्योंकि ये सिलेक्टेड है। अब मुझे ये हाईलाइट करना है। ये देखिए ये सारे हाईलाइट के कलर हैं। अब मेरे को लिखना है इसको येलो में,
तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद ये देखिए यहाँ क्लिक किया तो इसने येलो ले लिया। अगर मुझे ऊपर भी किसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करना है तो मैंने ये देखिए येलो ले लिया, नहीं तो यहाँ पे और भी कितने सारे कलर्स है। ये देखिए ब्लैक, ये तो बहुत हट गया, ये ग्रे हो गया, ये देखिए ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ये लाइट ग्रीन हो गया, ये स्काई ब्लू, ये पिंक, ये देखिए कितने सारे हाइलाइटर्स हैं। ये मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ अपने MS वर्ड की फाइल में, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद ये भी और भी बहुत सारे कलर्स हैं, ये देखिए थीम के कलर्स है। ये देखिए इसमें हाईलाइट नहीं हो रहा, इसमें जो उसका जो अल्फ़ाबेट है देखिए उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं। देखिए ये देखिए किस तरीके से यूज़ होता है। रेड मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से निखर के आता है ब्लैक के अंदर रेड या येलो। तो इस तरह से ये डिफरेंट फीचर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है नेक्स्ट, ये बुलेट है। ये देखिए मैंने इसको यूज़ किया, तो आप कोई भी पॉइंट यूज़ करें, सपोज आपको पॉइंट्स में लिखना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ये आप बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग देखिए आपके सामने किस तरह से चेंज हो रहे हैं, ये देखिए सुंदर सुंदर। तो इससे थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल बन जाता है, प्रेजेंटेबल बन जाता है। ये होती है बुलेट लाइब्रेरी, बुलेट्स है। ये देखिए एक यूज़ करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से आ गया। और जब मैंने एंटर मार के नेक्स्ट पॉइंट लिखा तो देखिए ये बुलेट अपने आप आ गया। आपके ये पॉइंट्स जब तक कंप्लीट नहीं होंगे 1 2 3 4 5 ये अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा। यही है इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी। उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये देखिए नंबरिंग के लिए बुलेट्स की जगह आप 1 2 3 इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए रोमन में ABC, ये देखिए किस तरह से चेंज हो रहे हैं। और ये जो है ये भी और इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट पार्ट का भी A पार्ट है, फिर फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट है, उसके बाद हेडिंग है, सब हेडिंग है, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट आ गया। तो ये 3 फीचर्स भी बच्चों इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ये लेफ़्ट राइट के लिए है नीचे के, ये जो है अभी आपके सामने जो है इसके लिए ये क्लिक्ड है। इससे देखिए ये इधर चला गया, इससे देखिए ये राइट में चला गया, इससे ये इस लेफ्ट में आ गया। तो ये बिल्कुल सेंटर है, ये राइट से लेफ्ट के लिए है, और ये देखिए ये लेफ्ट से राइट के लिए है। तो इसके ऊपर आप माउस रखेंगे, देखिए अलाइंड टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, सारा कुछ एक ही लाइन में आता है। ये देखिए अभी जैसे ये कैसे है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ये जस्टिफाई कर दूंगी, ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जब हम ऑफिस का कोई फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट बनाते हैं, तो उसमें हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखते, हम इस तरह से जस्टिफाई करके उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है दोस्तों, ये इंडेंट डिक्रीज करने के लिए है, मतलब इनके बीच का जो स्पेस है, सपोज ये मैंने सेलेक्ट किया और डिक्रीज इंडेंट किया, ये देखिए ये किस तरह से हो गया, और उसके बाद इंक्रीज इंडेंट किया, तो वो लेफ्ट राइट अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती है स्पेस के हिसाब से। ये A to Z सिलेक्शन के लिए ये कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये भी जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके बाद ये है शेडिंग, ये देखिए ये अलग अलग कलर्स के शेड हैं, ये भी इसी तरह से हैं जो ये शेड्स दे सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद ये अलग तरह के शेड्स दे दिए, ये देखिए जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉन्ट्स हैं, कि अगर मेरे को ये नॉर्मल में है, ये स्पेसिंग के साथ है, ये देखिए ये अलग तरह का डिज़ाइन है, ये अलग तरह का डिज़ाइन है, जो आपको पसंद हो आप सिलेक्ट करके अपने फाइल में डाल सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, देखिए। और अगर हम कुछ नहीं करें तो वापस ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल हैं, और इस एरो से आप और स्टाइल्स ले सकते हैं। उसके अलावा ये भी है यहाँ पे, ये देखिए चेंज स्टाइल, स्टाइल सेट, कलर्स, ये देखिए कितने सारे कलर्स आपको मिल गए। उसके बाद फॉन्ट है, फॉन्ट अलग अलग तरह के फॉन्ट हैं। पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कितनी चाहिए, ये देखिए कैसे अपने आप ये देखिए चेंज हो रहा है, डबल हो गया, रिलैक्स हो गया, ओपन हो गया, टाइट हो गया, ये कॉम्पैक्ट हो गया, नो पैराग्राफ स्पेस। तो आप अपनी कन्वीनियंस के और यूज़ के हिसाब से रख सकते हैं।
ये फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट ये भी कम ही यूज़ होता है, एडिटिंग के लिए यूज़ है। मेन ये बीच के फीचर्स जो यूज़ होते हैं ये आते हैं सारे फाइल टैब के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं, ऐसे मिनिमाइज़ हो गया, इसी पे क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज़ हो गया। उसके बाद इससे क्या होता है, ये ऐसे कर देता है, छोटा कर देता है, और इसी पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा कर देता है, और यहाँ से ये क्रॉस हो जाता है। और ये नीचे देखिए पेज लिखे हुए हैं, हमारे टोटल 5 पेज है, उसमें से हम कितने पेज पे, 3rd पे। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखिए अब हमारे सामने 4, यहाँ पे 4 बदल गया। और अगर और नीचे लेके जाएंगे तो ये देखिए यहाँ 5 आ गया, 5 ऑफ 5, इसका मतलब हम आखिरी पेज पे हैं। यहाँ से हम यहाँ से खींच के ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, खींच के नीचे भी ले जा सकते हैं, ये कन्वीनियंट होता है। और ये वाले एरो से भी ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं, ये धीरे धीरे जाता है। कुछ मेन चीज़ देखनी हो तो ऐसे धीरे धीरे जाएंगे, जल्दी जाना हो तो ऐसे चले जाएंगे, धीरे धीरे नीचे आना है तो ऐसे आ जाएंगे। और आखिरी चीज़ बच्चों ये देखिए, ये ऊपर आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी ऐसे रूलर दिया हुआ है। सपोज़ मेरे को ये इसको यहाँ और ऊपर लेके जाना है, ये खाली स्पेस भरनी है, तो मैं क्या करूँगी, इस रूलर पे जब ये ऐसे आ जाएगा तो इसको ऐसे खींच के ऊपर ले जाऊँगी, तो ये जो है ये ऊपर चला गया। तो ये देखिए ये ऊपर चला गया। और अगर हमें नहीं रखना तो हम ये ऐसे वापस इसको नीचे ले आए। इसके लिए हम कंट्रोल Z कर देते हैं। हमें कोई भी चीज़ करके हमें उसको री करना हो तो हम कंट्रोल Z कर देते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ मैं आपको नेक्स्ट यूट्यूब में समझाऊंगी, वो आप इसके साथ देख सकते हैं। उसके बाद इससे भी हम ये देखिए अंडू कर सकते हैं और रीडू कर सकते हैं। ये देखिए अंडू से ये जो चीज़ हमने पहले स्टेप पे की थी वो वापस हो जाएगी, और अंडू करेंगे तो ये देखिए जो हमने किया है वो वापस होता जाएगा, और हमने जो किया है हमें उस पर जाना है तो हम ये रीडू कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ से भी हम अंडू और रीडू कर सकते हैं। और ये देखिए 149 वर्ड्स हम लिख चुके हैं, और टोटल अभी 2 वर्ड्स हमने सिलेक्ट किए हुए जिस पे हम काम कर रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में लिख रहे हैं। तो ये है वर्ड ट्यूटोरियल का फाइल ऑप्शन और होम ऑप्शन। ये देखिए होम के अंडर ही आपको सारी चीज़ें दी हैं, और फाइल के अंडर ये सारी चीज़ें हैं। देखिए फाइल में सेव एज आपको समझा दिया, ओपन क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ये फीचर्स खुल जाएंगे। यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं इसको एक पेज करके। ये देखिए 1 कॉपी 1, और हमारे 5 पेज हैं टोटल। ये देखिए 3 और 5 दिखा रहा है, मतलब ये 5 में से तीसरा पेज है जो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम अगर हमें फर्स्ट पेज ही प्रिंट करना है, 5 नहीं करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 1। तो ये सिर्फ एक फर्स्ट पेज की एक कॉपी निकालेगा। अगर हमारे को कॉपीज़ बढ़ानी है तो हम यहाँ से ऐसे ऊपर कर सकते हैं, अगर हमें घटानी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद प्रिंट 1 साइडेड, एक साइड ही प्रिंट होगा। उसके बाद ये लैंडस्केप में प्रिंट होगा, मतलब ऐसे लंबा। अगर हमारे को इसको पोर्ट्रेट में करना है तो ये देखिए ऐसे आएगा वर्टिकली लंबा, और अगर लैंडस्केप में करेंगे तो ऐसे हॉरिजॉन्टली में जाएगा। ये मार्जिन्स वगैरह हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं 1 पेज पर शीट। और भी प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको कलर प्रिंट निकालना है तो हम यहाँ पर कलर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ब्लैक निकालना है तो आप ग्रे स्केल पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितना चाहिए, किस क्वालिटी का, बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए, ब्लैक कम चाहिए, ये देखिए फास्ट, स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी, ये सारे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लेन पेपर पे निकलेगा, लैंडस्केप में स्टैंडर्ड क्वालिटी, ग्रे स्केल। उसके बाद ओके कर देंगे तो कमांड प्रिंट की चली जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर रही हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस आपके फाइल में आते हैं प्रिंट के, और होम भी मैंने आपको समझा दिया ये। अब नेक्स्ट में हम इंसर्ट करेंगे, देखेंगे, जिसमें टेबल वगैरह इंसर्ट करनी सीखेंगे। अब देखिए फाइल और होम हम कर चुके हैं, अब आता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर ये सारे फीचर्स MS वर्ड आपको देता है। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं कि इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सबसे मेन फीचर्स कौन से हैं। सबसे पहला है कवर पेज। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट पे कवर पेज लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, कवर पेज पे क्लिक किया और ये इतने सारे आपके सामने कवर पेज आ गए। अगर आप कोई ऑफिस का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, सपोज मैंने ये क्लिक कर लिया, तो ये देखिए
इस तरह का आपके सामने ये कवर पेज आ गया। और भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपके सामने दिए हुए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का कवर पेज आपके सामने खुल गया। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो लिख सकते हैं इस तरह से, और अगर कोई सब टाइटल है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट में समरी लिख सकते हैं अपने पूरे टेक्स्ट, अपने वर्ड के ट्यूटोरियल के बारे में, अपने पूरे जो आपने बनाया है इस वर्ड में, आपने जो ऑफिस का मटेरियल बनाया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में। यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं, किस डेट पे बनाया, और यहाँ पे बाय आ जाता है, बाय रोहन, बाय मुकेश, जो भी आपका नाम है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसमें ऐड हो गया। सेकंड है ब्लैंक पेज। अगर हमें ब्लैंक पेज इंसर्ट करना हो तो हम ये यूज़ करते हैं। वैसे तो हमारे पास ये एंटर करते जाते हैं तो नेक्स्ट ब्लैंक पेज अपने आप ही आ जाता है। सपोज़ आपने एक पेज और दूसरे पेज के बीच में आपको कोई ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत वैसे कम ही पड़ती है। उसके बाद है पेज ब्रेक। ये देखिए एक पेज है, उसको आपको 2 में तोड़ना है, तो ये पेज 2 में टूट गया। और आगे भी आप कर सकते हैं इसको, इसकी भी ज़रूरत कम ही पड़ती है पेज ब्रेक की। अब आता है टेबल। ये इम्पॉर्टेंट है। ये टेबल आप इंसर्ट कैसे करते हैं, ये देखिए। आप इसके ऊपर माउस लाएंगे तो अभी मैंने एक बॉक्स पे माउस रखा है तो एक बॉक्स आया है पीछे, देखिए। फिर अगर मैं इसको 2 पे कर दूं तो ये टेबल 2 में डिवाइड हो गई। और अगर मैं इसको ऐसे खींच के नीचे लेते जाऊं, ये देखिए 2 रोज और 2 कॉलम बन गए। और नीचे ले जाऊं तो ऐसे 3 बन गए। तो ये देखिए जब ये जो हाईलाइटेड है ये टेबल फॉर्म कर रहे हैं। 2x1 लिखा है, देखिए ऊपर। अभी 1x1 है, फिर 2x1 है, फिर ये 3x1 हो गया। इस तरह से ये नीचे रोज और कॉलम्स को आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए जितना ड्रैग करते जाएंगे उतने इसके अंदर एडिशंस होते जाएंगे और रोज और कॉलम्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। सपोज आपको डिफरेंसेस लिखने हैं या कोई भी टेबल बनानी है तो इस तरह से ये देखिए क्लिक किया तो ये आपने 3 रोज और 3 कॉलम की टेबल बना दी। और ये बीच में पॉइंटर है जिसपे आप कुछ भी टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कीबोर्ड के सारे डिटेल्स पता होंगी कि कीज़ वगैरह कहाँ है, कौन सी की किस लिए यूज़ होती है। ये कैप्स लॉक की है, इसको दबाने से ये देखिए ये बड़ा लेटर आ जाता है। और अगर आप ये लाइट जल रही है कैप्स लॉक बंद कर दें तो स्मॉल लेटर आ जाता है। ये बैक स्पेस से आप इसको वापस से मिटा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जब आपको शॉर्टकट कीज समझाऊंगी इसकी लैपटॉप की, तो आपको लैपटॉप दिखा के समझा के साथ में इसकी वर्ड की शॉर्टकट कीज भी बता दूंगी। वो हम अगली यूट्यूब में करेंगे। तो ये इस तरह से आप टेबल जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, ये इस तरह से आप ये अलग अलग डिज़ाइंस ऊपर दिए गए हैं। आप ये डिज़ाइंस पैटर्न्स भी इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं। ये देखिए शेडिंग भी है इसके अंदर, ये अलग अलग कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी MS वर्ड के अंदर आपको अपने टेक्स्ट में डालने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए फिर से इंसर्ट पे चलते हैं। टेबल के बाद ये देखिए पिक्चर है, कोई पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर आप अपने कंप्यूटर से कहीं से उठा के इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि सपोज डेस्कटॉप से मैंने कोई भी ये पिक्चर ले ली और पिक्चर जो है मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया तो लिखी हुई ये पिक्चर यहाँ पे आ गई, फाइल का नाम आ गया। और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दबाएंगे तो ये देखिए ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब क्लिप आर्ट पे आते हैं। क्लिप आर्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह आपको मिल जाएंगे यूज़ करने के। जैसे अगर आप यहाँ पे कार लिखें और सर्च करें तो ये देखिए आपको कार, इतने ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शन हैं जो कार के अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे फ्लावर लिखें तो आपको ये देखिए फ्लावर का ऑप्शन है, ये अवेलेबल है।
तो इस तरह से आप अपने इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए स्टाइल, पिक्चर के स्टाइल वगैरह ये किस तरह से, ये देखिए पिक्चर जो है वो सेट हो रही है, ये पिक्चर के स्टाइल्स इस पे दिए हुए हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो ये क्लिप आर्ट बंद हो जाएगा। अब नीचे आने के लिए एंटर करेंगे। अब शेप्स, ये देखिए कितनी सारी शेप्स हैं यहाँ पे जो आप इसमें डाल सकते हैं। ये बेसिक शेप्स दी गई हैं, यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखी हैं। तो ऊपर आ जाता है रिसेंटली यूज्ड शेप्स, जैसे ये स्टार आपने यूज़ किया तो इस तरह से ये देखिए स्टार, ये देखिए स्टार जो है एक तरह से डिज़ाइन आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और भी शेप्स चाहें तो बेसिक शेप्स और दी हुई हैं, ये आप इसमें इंसर्ट, ये देखिए पैरेललोग्राम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग यूज़ हैं इसके इंसर्ट के। फिर है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में देखिए आपको अलग अलग तरह की शेप्स दी हुई हैं। इसमें साइकिल, प्रोसेस, हायरार्की, रिलेशनशिप, जिस तरह की आप अपनी डिज़ाइन में यूज़ करना चाहें। ये देखिए यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप करेंगे तो इस डिज़ाइन से रिलेटेड ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टेक्स्ट पे टाइप करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ टाइप करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप ये देखिए अलग अलग तरह के डिज़ाइंस जो हैं वो आप दिखा सकते हैं, जैसे चेंज करते जाए ऊपर। ये देखिए इवन यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इतने सुंदर सुंदर कलर्स इसके अंदर, डिज़ाइंस और कलर्स अवेलेबल हैं, और इन सब में आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक। उसके बाद देखिए चार्ट। अब हमारे को चार्ट्स वगैरह भी बनाने पड़ते हैं, अपने ऑफिस के काम के लिए चार्ट बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आप डिज़ाइंस जो हैं वो चार्ट के डाल सकते हैं। ये देखिए साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी खुल जाता है कि ये कैटेगरी 1, 2, 3, 4 जब हमें कंपेयर करना है तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं। ये देखिए ये कैटेगरी 1 है, इसके अंदर ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2.0 लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये ये जो पहला बार था, पॉइंट था, ये देखिए 2 तक आ गया। अगर मैं यहाँ पे 9.2 लिखूं तो ये देखिए ये वाला रेड वाला 9.2 तक चला गया। तो हम अगर किसी कंपनी की ग्रोथ दिखा रहे हैं या कुछ भी डिज़ाइन दिखा रहे हैं तो इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। और भी डिज़ाइंस हैं यहाँ पे देखिए कितने सारे हैं, ये देखिए अलग अलग। ये देखिए इनडेफिनेट है, ये देखिए कलर्स चेंज हो गए, बहुत सारे यूनिक डिज़ाइंस आपको इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बुक मार्क। तो बुक मार्क का क्या मतलब होता है कि आप मार्क कर सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को, और जब आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ करना चाहें तो आप उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये बुक मार्क है, मैंने इसके अंदर बिफोर जो है एज अ बुक मार्क ऐड कर दिया। तो अगली बार जब मैं बिफोर ढूंढूंगी तो मुझे बिफोर के सारे वर्ड्स जो हैं वो इजीली आसानी से मिल जाएंगे। वैसे तो Ctrl+F भी इसका एक इजी ऑप्शन है, ये कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसके अंदर। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस भी हेडिंग्स वगैरह को यूज़ करने के लिए, आइटम्स को रेफ़र करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस लिंक रेफरेंसेस आर इंसर्टेड एज हाइपर लिंक्स। नेक्स्ट है हेडर। हेडर जो है वो आपके जो प्रिंटेड पेपर है उसके टॉप पे आता है, जैसे सबसे ऊपर है। ये मैंने ऊपर हेडर ऐड कर दिया, एक हेडिंग तरह से याद ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम अपने टाइटल डॉक्यूमेंट जो है उसके टाइटल का नाम देख सकते हैं। तो फ्री ट्यूशन एकेडमी। तो इस तरह से हम अपने जो हेडर है उसको नाम दे सकते हैं, एक ऊपर एक तरह से टाइटल दे सकते हैं हेडर।
देखिए ऐसे ऊपर नाम आ गया। तो कोई भी आप हेडिंग देना चाहें किसी पर्टिकुलर पेज को, या फिर पूरे सारे पेजेस के ऊपर ये अप्लाई हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये एक तरह से आपके हेडिंग के नीचे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये है हेडर का काम। इसी तरह से फुटर होता है। ये देखिए फुटर, ये बिलो आता है, नीचे आता है। जैसे हेडर ऊपर आता है, फुटर नीचे आता है। तो ये जैसे पेज 3 आपने यहाँ पे नोट करा दिया, टेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, सपोज़ फिर से मैं अपने अकेडमी का नाम लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने फुटर पे एक तरह से बेस पे अपने अकेडमी का नाम डाल दिया, साथ में पेज 3 डाल दिया। तो ये देखिए हर पेज पे नीचे फ्री ट्यूशन अकेडमी, पेज 5, पेज 6, इस तरह से अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके पूरे जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उस पर आ जाएगा। देखिए, तो इस तरह से हेडर और फुटर का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद पेज नंबर डाल सकते हैं इसमें। जैसे पेज नंबर तो इधर से भी आ गया, आप अपने आप भी टॉप पे पेज नंबर लिख सकते हो, या बॉटम पे लिख सकते हो, या पेज के मार्जिन पे लिख सकते हो। ये देखिए बॉटम ऑफ द पेज पे भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 करके। तो इस तरह से ये देखिए 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये देखिए 3, ये 4, ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और फिर ये 8। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को पेज नंबर देना चाहते हो। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स हैं। इसके अंदर आप कुछ भी मटेरियल जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो एक तरह से उन्होंने आपको कलरफुल टेक्स्ट बॉक्स दे दिया है। इसके आप अलग अलग शेप्स और पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे डिफरेंट यूनिक पैटर्न्स उन्होंने दिए हैं, अलग अलग तरह के स्टाइल्स हैं। ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए। क्विक पाथ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फिर ये वर्ड आर्ट जो अभी मैंने पीछे आपको बताया था वो यहाँ पे भी है, फिर से आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप करके सुंदर तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन वगैरह ये सब भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। डेट एंड टाइम दे सकते हैं आप अपने फाइल को। एक कोई एम्बेडेड ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आ जाता है इक्वेशन और सिंबल। देखिए इक्वेशन के अंदर जैसे आप एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैथमेटिकल जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए हैं। ये देखिए फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उसके बाद इंटीग्रल है जो मैथ्स का यूज़ करते हैं उनके लिए, लिमिट वगैरह, ये सारे कॉमन फंक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हैं। तो आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ग्रेटर देन, लेस देन। अगर आप मैथमेटिकल कोई अपना आप बना रहे हैं डेटा, तो उसमें आप ये सारे देखिए ब्रैकेट्स हैं, अलग अलग तरह के ब्रैकेट्स हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पूरा टाइलर एक्सप्रेशन है, मैथ्स में यूज़ होता है। इस तरह से ये सिंबल्स हैं, ये देखिए प्लस माइनस का सिंबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कितने सारे और सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इंसर्ट का पूरा, मैंने आपको डिटेल में सारा समझा दिया एक एक करके कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज लेआउट। अब ये देखिए फोर्थ ऑप्शन है पेज लेआउट। इसमें भी कुछ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये थीम्स हैं, थीम्स के अंदर कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ये आप अलग अलग कलर्स जो हैं आप अपने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग चेंज हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से आप थीम्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये एग्जीक्यूटिव है, ये देखिए फिर ये फ्लो है,
ये फाउंड्री है, देखिए थोड़े थोड़े से चेंजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए स्टार के अंदर और उसके अंदर कैसे कलर्स के अंदर ये देखिए चेंज आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। कलर्स भी ये देखिए अलग अलग, देखिए कैसे चेंज हो रहे हैं, सारे इनबिल्ट कलर्स हैं। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट्स फिर से वही है, फॉन्ट जो पहले थे वो अलग तरीके के फॉन्ट्स जो हैं वो टेक्स्ट के लिए दिए गए हैं। और इफ़ेक्ट्स के अंदर ये देखिए अलग अलग इफ़ेक्ट्स भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक टाई, कॉन्कोर्स, एसेंशियल, ये इनबिल्ट इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद ये मार्जिन इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है लेफ़्ट राइट से कैसे इंडेंट करना है, वाइड से कैसे होगा, लेफ़्ट से कितना होगा, राइट से कितना होगा, उस हिसाब से ये लेफ़्ट राइट से होके आपके टेक्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद ये ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। पोर्ट्रेट होगा तो ये ऐसे छोटा हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था प्रिंट में, और लैंडस्केप होगा तो ऐसे बड़ा हो जाएगा। मैं जनरली ऐसे लैंडस्केप में ही काम करती हूँ। उसके बाद ये साइज़ है, ये A4 शीट का साइज़ है, जैसे A4 पे ही ज़्यादातर प्रिंट निकलता है। फिर ये अलग अलग साइज़ हैं, फिर A6 भी है, A5 भी है। आप जिस साइज़ के ऊपर काम करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे लीगल, कोर्ट में लीगल यूज़ होता है तो लीगल ये साइज़ है। जनरल साइज़ A4 ही होता है। उसके बाद कॉलम्स 1 2 3, ये देखिए एक कॉलम, दो कॉलम, दो कॉलम के अंदर ये डिवाइड हो गया। इस तरह से ये काम होगा एक या दो कॉलम में। उसके बाद ये वाटर मार्क बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए कॉन्फिडेंशियल ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिए गए हैं। डिस्क्लेमर्स, ड्राफ्ट, सैम्पल, जैसे आपने बुक में देखा होगा सैम्पल लिखा हुआ आता है। और यहाँ से आप कस्टम वाटर मार्क भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने एकेडमी का नाम फ्री ट्यूशन एकेडमी लिख के अप्लाई कर दिया था, तो ये देखिए आपको हर जगह पूरे हर पेज पे फ्री ट्यूशन एकेडमी वाटर मार्क लिखा होगा। इसका यूज़ क्या है कि आपका टेक्स्ट कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। ये आपके वाटर मार्क के साथ आपका जो टेक्स्ट है वो बन गया है। ये देखिए इस तरह से फिर पेज को आप ये देखिए कलर कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, अलग अलग कलर्स हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाने का। पेज को बॉर्डर दे सकते हैं, बॉक्स देना चाहें, शैडो देना चाहें, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आप देखते जाएंगे वो अप्लाई होता जाएगा। करके देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ आए तो बार बार देखिएगा और फिर अप्लाई करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपको आता जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद रेफरेंसेस के अंदर ज़्यादा और कुछ यूज़ नहीं होता। एंड नोट, फुट नोट, ये फुट नोट है, ये देखिए यहाँ पे लिखा जा सकता है कुछ भी टेक्स्ट। उसके बाद ये बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट कर सकते हैं हम बिब्लियोग्राफी। मेलिंग के अंदर मेल मर्ज कर सकते हैं, जिस ईमेल्स जो है मर्ज कर सकते हैं जिन जिन को हमने ये वर्ड जो है वो मेल करना है। रिव्यू के अंदर ग्रामर, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑन कर देते हैं। तो जब भी हम कुछ गलत लिखते हैं तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो उसको ठीक कर देता है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर लेता है। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज की प्रेफरेंसेस कि आप कौन सी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, कौन सी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये चीज़ें तो बहुत कम यूज़ होती हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं। तो जो पहले के ये 3 4 हैं इन्हीं में ही आपका काम चल जाता है। और उसके बाद ये व्यू है कि ये प्रिंट आउट लेआउट है। ये देखिए फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है तो इस तरह से फुल स्क्रीन रीडिंग हो गई। उसके बाद वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये वेब लेआउट की तरह आ जाएगा, ये आउटलाइन की तरह आ जाएगा, ये ड्राफ्ट की तरह आ जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग व्यूज़ में इसको स्टडी कर सकते हैं। जूम करना है तो देखिए यहाँ से जूम कर सकते हैं, जितना मर्जी कर सकते हैं। 100% है, 200% करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ओके कर दीजिए, ये देखिए और बड़ा हो गया। 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ कितना हमें इसको रखना है। स्प्लिट करेंगे तो ये देखिए ये 2 यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ लाके तो ये 2 में स्प्लिट हो गया आपका डॉक्यूमेंट।
तो इस तरह से ये हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये MS वर्ड जो है वो फिनिश हो गया। 10 ये देखिए 9 पेजेस हमने बनाए टोटल, और MS वर्ड के अंदर जो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। आप करके देखिएगा, इस नहीं समझ आए तो वीडियो को देखिएगा बार बार, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल प्रोवाइडेड है। कोई और हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी इसको समझने में, क्योंकि आज के टाइम में ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर जगह ये काम आता है, हर इंसान के लिए, बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए ये ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट यूट्यूब में हम इसकी शॉर्टकट कीज़ करेंगे। तब तक टिल देन बाय बाय।